मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले साल सियासी महासंग्राम होने वाला है, लेकिन चुनाव की बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। रविवार को योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस कैबिनेट विस्तार के पीछे सरकार की सोशल इंजीनियरिंग की भी मंशा साफ हो गई है। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की। अभी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में अभी उनका प्रमोशन हुआ है। बाकी 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री के रूप में आज शपथ लिए हैं। उन सबको बधाई है। अब हमारा मंत्रिपरिषद जितना संविधान के अनुसार अनुमति है वह पूरा हो गया। अब प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी से सेवा पहले भी कर रहे थे, अब 100% सेवा करने का एक दायित्व पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उन सब विषयों को पूरा कर रही है जो हमारे कमिटमेंट हैं, हमारे संकल्प हैं, और जिन विषयों पर जनता ने हमने चुना है, हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। और निश्चित रूप से हमारा एजेंडा, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारा काम है, जो हमने कहा है हमारी सरकारों ने पूरा किया। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जो पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं। ब्राह्मण बिरादरी से आने वाले मनोज पांडे को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिनके पास समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। सीएम योगी ने लोधी समाज के कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज से ही आते हैं। इनके अलावा वाल्मीकि बिरादरी के सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाकर बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने की कोशिश की। ओबीसी के विश्वकर्मा जाति से ताल्लुक रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा को भी राज्य मंत्री बनाया गया, जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से आते हैं। हंसराज विश्वकर्मा को लेकर वाराणसी से अब तक कुल 4 मंत्री बनाए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में पासी समाज का बड़ा हिस्सा खिसकने के कारण इस बार दलित समाज से आने वाले कृष्ण पासवान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इन नए चेहरों के अलावा सीएम योगी ने गुर्जर समाज से सोमेन तोमर और पाल जाति से आने वाले अजीत पाल का सरकार में कद बढ़ाकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। दोनों का प्रमोशन कर स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी। 8 मंत्री जो है शपथ लिए। नई मंत्रिमंडल की टीम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपट से जुटेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा और आप देखेंगे 27 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को हम लोग जोड़ करके काम करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अब केवल गैर यादव ओबीसी की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी अब माइक्रो सोशल ब्लॉक्स पर काम कर रही है। यही वजह है कि योगी मंत्रिमंडल में अब सवर्णों की संख्या 22, ओबीसी की ताकत 25 हो गई है। 10 मंत्री एससी कोटे से और 1 मंत्री एसटी कोटे से है। एक मुस्लिम और सिख समुदाय से भी एक चेहरे को पहले ही कैबिनेट में जगह मिल चुकी है। बीजेपी ने इस विस्तार में सिर्फ जातीय ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने का प्रयास किया है। इसी के कारण पूर्वांचल से आने वाले मंत्रियों की संख्या अब 18 हो चुकी है। पश्चिम यूपी से 17, अवध से 9 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और जबकि बुंदेलखंड से 4 और रोहेलखंड से 6 मंत्री बनाए जा चुके हैं। हम लोग पब्लिक के व्यक्ति हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार जनता की ही राजनीति में हम हैं और पिछले 30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक नए दायित्व और जिम्मेदारी। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम, अवध से लेकर बुंदेलखंड और रोहेलखंड तक योगी सरकार हर इलाके में दबदबा कायम रखना चाहती है। यही वजह है कि इस बार क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ हर तबके को सीधे सत्ता में हिस्सेदारी देकर बड़ी रणनीति को साधा है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले की काट खोज ली है।